अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शादी करके जब मैं ससुराल गई तो सबसे पहले मैं अटल से मिली। देवर जी, आप कुछ बात करनी है, इधर आइए। जी कीजिए, मगर माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपका घर प्रवेश बिगड़ गया। ध्यान से सुनिएगा, मेरे पिताजी सरकारी हुकूमत के लिए काम करते हैं और उनसे कहा गया है कि मैं आपके भैया से शादी करके इस घर में आऊं और आपके खिलाफ जासूसी करूं। मगर मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही होगा ताकि दरोगा भाटिया को यकीन हो जाए कि मैं उनके साथ हूँ। उनके अंग्रेजी सरकार के लिए मैं काम करती हूँ। भाभी, आप अगर उन अंग्रेजों के लिए काम करती तो वो आपको और आपके पिताजी को कितना कुछ देते। अगर ये सब ठुकरा कर आप इस भारत माता, अपने देवर और अपने ससुराल के लिए साथ हैं, ये आपकी महानता है और इसके लिए धन्यवाद करता हूँ मैं आपको। नहीं देवर जी, मैं आपके लिए और अपने देश के लिए आपकी मदद करना चाहती हूँ और उस दरोगा को बताना चाहती हूँ कि हमारे देश की बेटियां इतनी भी स्वार्थी नहीं है। हाँ, मगर अभी ये वक्त नहीं है ये सब कुछ करने का। पहले आप उन्हें ये एहसास कराइए कि आप उनके साथ हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। हमें सूचना देती रहिएगा आप। जी। और दरोगा साहब, अब तो आपको अपने देश की बेटियों की हिम्मत और ताकत के बारे में तो पता चल गया होगा। धोखा किया है, धोखा किया है तुमने। देख लूंगा मैं तुम दोनों को, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। दरोगा साहब, मुझे लगता है आपने भाभी की बात ध्यान से नहीं सुनी। कि भाभी इतने दिनों तक आपके साथ रही हैं, तो आपके बारे में भी तो कुछ ना कुछ पता किया ही होगा ना। उसके बारे में बात करते हैं। और आप सब जाइए, दरोगा साहब से कुछ अकेले में बात करनी है। जाइए। आप कहिए इन्हें, कहिए वरना। अरे भाई, अरे जाओ जाओ। चलो हाथ ऊपर करो, चलो जाओ, हाथ ऊपर। भाभी दीजिए। दरोगा साहब, वैसे तो मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है, आपके सारे राज मालूम है, लेकिन आप अटल को ये तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्या किया जिससे भावना शादी के लिए तैयार हो गई। आप बताइए दरोगा साहब। दरअसल वो भावना, अगर गोली चलानी हुई तो तुम पर क्यों, तुम्हारे पिताजी पर चलाऊंगा। मैं अटल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। भाभी, शांति को कहीं देखा है क्या? शांति को नहीं तो देख लो, क्या भरोसा।
कहीं वो भी माँ जी की तरह अटल का साथ देने ना चली गई। मैं दिलवा सकती हूँ सरकारी नौकरी, लेकिन आपको अटल के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। नहीं भाभी, शांति अटल का साथ नहीं दे सकती, इतना तो मैं जानता हूँ। देवर जी, देखना तो ये है कि माँ जी आज सिर्फ दिखाने के लिए अटल के विरुद्ध जाके खड़ी हो गई है या वो सच में अटल के खिलाफ जाके कुछ करेंगी। माँ, माँ, शांति भी घर पर नहीं है। ठीक है। दरअसल शादी के बाद भावना से अटल की जासूसी करवाने की योजना थी। अब आप जाइए भावना के घर और उन्हें कहिए कि उन्हें ये शादी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कर सकता। अरे ऊपर से आदेश है। देखिए दरोगा साहब, आप ऊपर वालों और नीचे वालों की कड़ी हैं। अब जो रिपोर्ट बनाकर उन्हें देंगे वो वही मानेंगे। आपके हित की रिपोर्ट मैं क्यों बनाऊं? क्योंकि इतने समय में मैंने आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के काले कारनामों के सारे सबूत इकट्ठे करके रखे हैं। और दरोगा साहब, जैसे आपने अटल के खिलाफ पेटी भर भर के सबूत इकट्ठे किए हैं ना, वैसे मैंने भी आपके खिलाफ पेटी भर भर के सबूत इकट्ठे किए हैं। तो अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। आप भावना के घर जाइए दरोगा साहब और मैं मेरे घर जाता हूँ। वहाँ भी एक लड़ाई लड़नी बाकी है। चलिए भाभी, चलो केशव। भाभी, भाभी, बैठ जाइए ना थोड़ी देर, कब तक खड़ी रहेंगे? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।